हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे रेड ब्लड सेल्स को, जिसमें हमने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए थे, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे। इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको मतलब नोट डाउन करने में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपको ईजिली से मतलब चीज़ें प्रोवाइड हो सके। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स रह गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ से सीटेड वालों के चांसेस भी रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, तो देख लेते हैं कि छोटा सा हमारा रह गया था। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बता दिया था कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता दिया था, इसकी फॉर्मेशन भी आपको मैंने बता दी थी, एरिथ्रोसाइट्स का मीन्स भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और आपको मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बता दिए थे, और आपको मैंने कितनी रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन और मैंने आपको उसका pH वैल्यू बता दिया था, 7.4 था, जिसको हम एल्कलाइन या फिर मतलब क्या स्लाइटली बेसिक बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि रेड ब्लड सेल्स हमारा 12 to 18 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए, 12 या 18 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की क्या होती है, एनीमिया डिजीज़। इट मीन्स अगर किसी को खून की कमी है या खून की उसमें डेफिशिएंसी है, उसको खून की प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी डिजीज़ है, उसको एनीमिया डिजीज़ है। जैसे बोलते हैं ना कि उसमें इतने पॉइंट है, उसमें इतने खून के पॉइंट है, तो उसमें जो मतलब डेफिशिएंसी है आयरन की, जो उसमें कमी है खून की, उस डिजीज़ का क्या नाम है, उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, वो होती है हमारी एनीमिया डिजीज़। लेकिन अगर सपोज़ करो अगर किसी में खून की कमी है तो भी है प्रॉब्लम है। अगर किसी में ब्लड या ब्लड अगर ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड की कमी से हमारी हो रही है एनीमिया डिजीज़। लेकिन अगर हमारा आयरन मतलब हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा हो जाए, ब्लड हमारा ज़्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी कौन सी डिजीज़ होती है, इसको ध्यान रखना, साइडिरोसिस डिजीज़, या इसको हम बोल देते हैं वेल्डर्स डिजीज़। ध्यान रखना, अगर आयरन एक्सेस अमाउंट में हो जाए, दैट मीन्स कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस है, साइडिरोसिस डिजीज़, या इसको बोल देते हैं वेल्डर्स डिजीज़। प्लीज़ ध्यान रख लेना, साइडिरोसिस डिजीज़ और वेल्डर्स डिजीज़। एक्सिस अमाउंट ऑफ आयरन, अगर आयरन अमाउंट एक्सिस हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होगी, साइडिरोसिस डिजीज़, या इसी को बोलते हैं वेल्डर्स डिजीज़। लेकिन अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, सभी को पता है, एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। एनीमिया डिजीज़ होने की वजह से इसमें ईवीएस में भी क्वेश्चन आता है कि जो एनीमिया डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। वो सीटेट में हमारा स्पाइनेच आता है, जैगरी आता है और आंवला आता है, कि इसको खाने से जो हमारा जो खून की कमी होती है, यानी कि ब्लड की जो आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया डिजीज़ को इसको क्या करती है, ठीक करती है, इसको क्या कर देती है, क्योर कर देती है। एंड कौन कौन से एलिमेंट्स है वो, एक तो हमारा स्पाइनेच यानी कि हमारा पालक, एक फिर हमारा था जैगरी, गुड़, और एक होता है हमारा आंवला। इनको खाने से जो हमारी आयरन की डिजीज़, जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है, वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसलिए ईवीएस का क्वेश्चन से और सीटेट वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन से इस बार भी पूछा गया था कि आयरन की डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या आपके सीटेट में भी हेल्प हो गई और यहाँ पर भी बायो में भी हेल्प हो गई। आपको भी पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है, एनीमिया डिजीज़, और एक्सिस अमाउंट ऑफ आयरन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, हमारी साइडिरोसिस डिजीज़ और वेल्डर्स डिजीज़। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल है, मतलब जैसे हमारी लाइफ साइकिल चलती है, तो हमारी तो ऐसे ही हर चीज़ की लाइफ साइकिल होती है, अपनी एक उम्र होती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान है वो कितने दिन का होता है, ये बहुत पूछा जाता है सीटेट में, और हो सकता है आपको यूपी टेट में भी पूछ ले, किसी और टेट में भी, क्योंकि ये मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और फेमस भी क्वेश्चन है कि जो लाइफ स्पान है रेड ब्लड सेल्स का वो कितना होता है। तो आप ध्यान रखना 120 डेज़ या फिर आप 4 मंथ ध्यान रख लेना। वैसे 120 डेज़ ज़्यादा पूछते हैं कि 120 डेज़ होता है, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, 120 डेज़ ज़्यादा है, या 140 डेज़, 140 डेज़, 150, 110, ऐसे। तो आपको ध्यान रखना कि सिर्फ जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान है वो सिर्फ 120 डेज़ ही होता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पे होगा, वो हमारा स्प्लीन यानी कि लीवर में होता है, स्प्लीन में या फिर लीवर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोलाइसिस बोलते हैं। और स्प्लीन के कुछ 2-3 पॉइंट्स और है जो कि पूछने के उनके चांसेस रहते हैं, आप उसको भी ध्यान रखना। फिर इसमें जो हमारा रेड ब्लड, जैसे देखो ये ना
मतलब अगर जैसे वहाँ पे हमारा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह कम की वजह से हमारी एनीमिया डिजीज़ थी और आयरन के ज़्यादा होने से भी डिजीज़ थी। लेकिन अगर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बताया था जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो 4.5 to 5.5 मिलियन होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। लेकिन अगर जो रेड ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं तो उसको कौन सी डिजीज़ हो जाती है, वो होती है हमारी पॉलीथीमिया। और अगर रेड ब्लड सेल्स नंबर घट जाते हैं तो भी कौन सी डिजीज़ होती है, इरेथ्रोपेनिया। प्लीज़ इनको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेड ब्लड सेल्स नंबर बढ़ जाते हैं तो कौन सी डिजीज़ होगी, पॉलीथीमिया। और अगर रेड ब्लड सेल्स नंबर मतलब डिक्रीज़ हो जाते हैं तो कौन सी डिजीज़ होगी, इरेथ्रोपेनिया। फिर जो स्प्लीन है ना, जो हमने यहाँ पे बात की थी, जो ब्रेकडाउन हो रहा था रेड ब्लड सेल्स का स्प्लीन और लीवर में, वो ध्यान रखना कि स्प्लीन को आपको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कि स्प्लीन को हम और क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ग्रे यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रे यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और स्प्लीन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक बैंक ऑफ आवर बॉडी। ये भी ध्यान रखना कि स्प्लीन को हम ग्रे यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और स्प्लीन को भी हम ब्लैंक बैंक ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पहले आप उसको देखोगे फिर आप इसको देखोगे, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था और इसमें हमने इसके मेन पॉइंट पढ़े जहाँ से मतलब टू द एनसीईआरटी आपसे पूछ लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप एक तो ध्यान रखना, रेड ब्लड सेल्स में हमारा जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए, और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, ये आप ध्यान रखोगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपको रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान पता होना चाहिए, 120 डेज होता है या फिर आप 4 मंथ ध्यान रखोगे। फिर इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि जो ब्रेकडाउन होता है रेड ब्लड सेल्स का वो इरेथ्रोलाइसिस, दैट मीन स्प्लीन, यानी पे जो हमारा ब्रेकडाउन होती है रेड ब्लड सेल्स की वो कहाँ होती है, लीवर में होती है। आप ये भी ध्यान रखोगे कि जो हमारा लीवर जो स्प्लीन है, स्प्लीन को ही हम ब्लैंक बैंक ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं और स्प्लीन को ही हम ग्रे यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। फिर इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे अगर रेड ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ने लगे तो कौन सी डिजीज़ है, पॉलीथीमिया होने लगेगी। अगर रेड ब्लड सेल्स नंबर घटने लगे तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, हमारी इरिथ्रोपीनिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपका जो रेड ब्लड सेल्स था मैंने आपको पूरा समझा दिया, और अपने नोट्स प्लीज़ आप खुद बना लीजिए। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ ताकि क्योंकि आपके नोट्स आपके खुद के नोट डाउन हुए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको चीज़ें ध्यान रहेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको अब क्या रहेगी इसमें, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी डिटेल में। तो ओके, टेक केयर, बाय।